उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ एनडीए में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है, वहीं आरजेडी भले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही हो, लेकिन सपा के पक्ष में बयानबाजी कर रही है और बाकायदा सोशल मीडिया पर सपा को सपोर्ट कर रही है। लेकिन इसी बीच एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान देकर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि वो आने वाले वक्त में जो एमएलसी का चुनाव होना है 24 सीटों पर, वो 24 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा बयान दिया जिसने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है, वो ये कि बोचहा विधानसभा सीट से एआईएमआईएम अपना प्रत्याशी उतारेगी और इसके बाद अब बिहार की सियासत गर्म होगी। क्योंकि बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएम ने महागठबंधन को सत्ता से आने से दूर रखा और इस बार फिर जब दो उपचुनाव में आरजेडी की हार हुई है तारापुर और किशोर स्थान में, उसके बाद बोचहा विधानसभा को लेकर आरजेडी कमर कस रही है। लेकिन इसी बीच एआईएमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में बोचहा विधानसभा से वो प्रत्याशी उतारेंगे। बाकायदा बिहार में एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान विधायक उस पार्टी से अख्तरुल ईमान ने साफ कर दिया है कि बोचहा विधानसभा सीट से भी अब पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। अब इसके बाद जो है बिहार की सियासत जो है अब एक अलग तापमान पर जाएगी। और बाकायदा आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा जहां खुद एनडीए के अंदर वीआईपी पार्टी और जो बीजेपी वो आमने सामने है, क्योंकि बोचहा की सीट जो है वीआईपी की रही, जहां से मुसाफिर पासवान जो है वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई है। और किसी भी विधायक का अगर निधन होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है, वहां चुनाव होना है। और बीजेपी ये कह रही है कि वो सीट वीआईपी को नहीं दी जाएगी। वहीं वीआईपी ने साफ कर दिया कि अगर वो सीट हमें नहीं दी जाती है लेकिन हम वहां से अपना प्रत्याशी उतारेंगे, तो साफ तौर पर जो है मुकेश सहनी की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि मुकेश सहनी लगातार जो है लालू यादव, तेज यादव की तरफदारी कर रहे हैं, तो सवाल ये उठेगा कि क्या मुकेश सहनी अगर आरजेडी के साथ गठबंधन में जाते हैं या उनके साथ चले जाते हैं तो क्या आरजेडी मुकेश सहनी को ये सीट दे देगी? और अगर ये सीट दे भी दी जाएगी तो अब जो असदुद्दीन ओवैसी ने ये ऐलान कर दिया है कि बाकायदा बोचहा सीट से वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे, तो इसको लेकर बिहार की सियासत जो है वो काफी दिलचस्प हो गई। वही बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच लगभग अब जो मामला है वो सुलझ गया है। पहले जहां जेडीयू कह रही थी कि उसे आधी सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया था कि वो 13 सीट पर चुनाव लड़ेगी, एक भी सीट छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अब खबर यह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच समझौता हो चुका है, दोनों पार्टियां आधी आधी सीट यानी 12-12 सीटों पर मान चुकी है। वहीं इस वक्त जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं आरजेडी के सामने नतमस्तक है और वो कुछ सीटें चाहती है, लेकिन तेज यादव एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं एमएलसी का, तो पहले वैसा कोई मजबूत दावेदार दिखाइए ताकि आप चुनाव जीत जाएं। क्योंकि आरजेडी लगातार ये आरोप लगाती रहती है कांग्रेस के ऊपर कि उसकी वजह से जो है आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ता है। और 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र भी किया जाता है, जहां पर कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन मात्र 19 सीटों पर कांग्रेस जीत कर आई थी। उससे अच्छा परफॉर्मेंस माले का रहा था। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत जो है एमएलसी चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गर्म है। लेकिन इसी बीच एआईएम का यह फैसला कि वो आने वाले वक्त में एमएलसी की 24 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, बोचहा विधानसभा से अपना प्रत्याशी उतारेगी, इसने बिहार की सियासत को एक अलग रुख दे दिया है। अब इसको लेकर देखना होगा आरजेडी की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है, जो एनडीए के तमाम नेता हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बयानबाजियां होती हैं। हमारी जो नजरें हैं वो बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन, हम आपको उन तमाम खबरों से अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।